आदरणीय दर्शकबिन, आज फेब्रुअरी 8 अर्थात् कबीर निर्वाण दिवसको अन्तिम दिन विश्वविख्यात समाज सुधारक सन्त रामपालजी महाराजको सतलोक आश्रम धनुषामा छौँ। दर्शकबिन, यहाँ देशबाट मात्र होइन विदेशबाट पनि सयौँको सङ्ख्यामा होइन हजारौँको सङ्ख्यामा होइन लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ 3 दिनमा सन्त रामपालजी महाराजको यस समागममा चाहिँ उपस्थित भएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्यौँ। यहाँ अहिले तपाईँहरूले जुन भिड देखिराख्नु भएको छ, जोधपुरका साथ इन्डियादेखि छिमेकी देश भारतदेखि आएर चाहिँ यस समागममा सेवा तथा प्रसाद सेवन गर्नको लागि आएको भने हामीले जानकारी पायौँ। अब उहाँहरू यहाँ नेपाली भाषा त उहाँहरू बोल्न जानुहुन्न, तर उहाँहरूकै भाषामा सोधेर यहाँ आउनुको कारण र यहाँ आएपछि उहाँहरूलाई के फाइदा हुन्छ त, र सन्त रामपालजी महाराजलाई नै गुरु बनाएर भक्ति गर्नुपर्ने कारण के हो, जबकि गुरु त थुप्रै छन् र उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजलाई नै किन गुरु स्वीकार गर्नुभयो, यसको बारे पनि उहाँहरूलाई सोधेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिने। नमस्कार जी। आप जी का नाम? कहाँ से आए हो आप? बिहार वैशाली जिला से। बिहार वैशाली, इतना दूर देश नेपाल में आए हो, है ना, इस कबीर निर्वाण दिवस में सहभागी होने के लिए आए हो ना जी। हम और हमारा दर्शक भी जानना चाहता है कि कबीर निर्वाण दिवस का अर्थ क्या है। परमात्मा से शरीर यहाँ आए और हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई बहनों को ज्ञान समझाकर सतलोक ले जाने के लिए। परमात्मा कबीर जी, कबीर साहब सशरीर आए थे। जी, सशरीर आए थे मालिक, और सबको ज्ञान समझा कर शरीर चले गए। तो उसी की समझना स्वरूप ये कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और हमको और हमारा दर्शक जानना चाहते हैं कि इतने दूर देश से आए हो, है ना, वो प्रसाद सेवन करने के लिए, और ये प्रसाद सेवन जो लड्डू एक जलेबी होता है ना, रोटी पूरी, वो सामान्य रूप से खाने के लिए तो पक्का नहीं आया होगा, है ना, वो प्रसाद खाने से लाभ क्या होता है और इसका विशेषता क्या है? लाभ होता है कि हमारा परमात्मा के प्रसाद खाने से शरीर के अनेक बीमारियां खत्म हो जाते हैं, और मालिक के भक्ति करने से हर दुख हर पीड़ाएं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग सतलोक आश्रम से आए। तो समागम में जो प्रसाद वितरण होता है वो खाने से रोग नाश होता है क्या? आपको भी वैसा कोई असाध्य रोग नाश हुआ है? हमें भी प्रेत बाधा आए थे जब हम घर के नींव दे करके बना रहे थे। 3 दिन नींव के बाद 3 दिन हम पूरे फैमिली ओल्ड दिमागी औलाद खराब हो गया था। तो आपको प्रेत बाधा है ना? प्रेत बाधा था। वो प्रेत बाधा जैसा रोग जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते थे? नहीं, हम झड़वाए, ठीक किए, सब कुछ किए, कहीं कुछ नहीं हुआ। 1 महीना के बाद हमारा माँ मालिक को शरण में लाए और हम ऑल फैमिली नाम दीक्षा लेकर भक्ति किए। 1 महीना के बाद हमारा घर 1 महीना में ही पूरा बन करके फिनिशिंग हो गया मालिक के दया से, और हम सब परिवार सुखी हो गए। हमने बहुत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ इंटरव्यू लिया है ना, जैसे आपने बताया कि प्रेत बाधा से मेरे को मुक्ति मिला, तो और दूसरे गुरुओं के भी वो लोग भक्ति किए, वहाँ ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ भक्ति करने पर जैसे किसी को कैंसर का बीमारी है, किसी को जैसे आपने बताया कि प्रेत बाधा है, ये इलाज वो आराम कैसे मिलता है, जैसे ठीक कैसा होता है? जैसे गुरु तो बहुत है ना, दूसरे गुरु के यहाँ क्यों नहीं मिलता? गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर के सही भक्ति करने से और उस मंत्र को जाप करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। धन्यवाद जानकारी। दर्शक पनि यहाँ थुप्रै सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरू हुनुहुन्छन्। एकजना माईले चाहिँ आफ्नो अनुभव बताउनु भयो कि उहाँलाई चाहिँ प्रेत बाधा थियो, सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिएपछि निको भयो भन्नुभयो। त्यस्तै यहाँ थुप्रैलाई आफ्नै अनुभव छ। केही चीजहरू सोधेर हजुरलाई फेरि जानकारी गराउँ। जी नमस्ते। जी नमस्कार। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मनोज दास। कहाँ से आए हो आप? वैशाली से आए। आप भी संत रामपालजी महाराज का अनुयायी? जी। आपने भी दीक्षा लिया हुआ है? जी। और हम जानना चाहते हैं कि गुरु तो बहुत है ना, बड़े बड़े आश्रम में रहते हैं, देश तथा विदेश में रहते हैं, है ना, आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? कि दूसरा गुरु से मुक्ति नहीं मिलता है क्या? जी मैं इससे पहले बहुत सा गुरु ही बनाया और भक्ति भी किया, और अन्य शिव जी का मैं भक्ति कर रहा था। जो अभी शकल देख रहे हैं, मैं 12 साल लगभग तपस्या किया था। आप तपस्वी हो? जी। और उसके बाद भी वहाँ पे कोई ये लाभ नहीं मिला। पारिवारिक स्वास्थ्य जहाँ तक बिगड़ता जाता था, और जिस दिन से मैं इनसे दीक्षा लिया हूँ, इनका उपदेश नियम का पालन करता हूँ और मंत्र जाप करता हूँ, तो लगभग मैं ठीक हूँ। मंत्र जाप करते हो? जी। और हमने सुना, अब मीडिया में भी ऐसे सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के मार्फत से हिंदू विरोधी ज्ञान बताता है, ये गलत है क्या, सच है? सर ये सब जो है ना पाखंडवादी है, विरोधीवादी है, ऐसा बात नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम तो सबको एक मार्ग और एक राह दिखाते हैं। हिंदू विरोधी नहीं है? जी नहीं। और गुरुजी सत्संग में बताते हैं ना, जैसे कल दहेज रहित रमेनी हुआ, तो हमारे हिंदू संप्रदाय में जिस रीति से रमेनी होता है, 60 फेरा लेने, है ना, वो बाजा गाजा होता है, पंडित होता है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो हिंदू से थोड़ा अलग किस्म से रमेनी हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप।
देखिए सर, रामायणी जो है ना, ये परमात्मा ऐसे कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। जो 17 मिनट का जो रामायणी है, उसमें सारे देवी देवताओं का जैसे कि आवाहन करके और उनसे जैसे कि शादी होता है। अन्य लोग जैसे कि वो पंडित पाखंडी, वो सब तो अपना अपना एक एक जो बनाया है, वो सब शास्त्रानुकूल जैसे कि ये सब विवाह कराते हैं। जैसे यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ कोई आश्रम में कोई देवी देवताओं का पिक्चर भी नहीं है। महाराज देवी देवताओं का ज्ञान बताते रहो, कोई सिक्का तो होना चाहिए ना, ऐसा क्यों? देखिए, अभी पूर्ण परमात्मा स्वयं जैसे कि परमात्मा आए हैं इस धरती पे, ठीक है ना। तो दंडवत जो करते हैं हम लोग दिल से उनको याद करते हैं, और दिल से याद करके हम उनको ऐसे कि प्रणाम करते हैं। तो परमात्मा का छवि तो दिल में बनता है ना। और एक ताजुब की बात यह है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग है ना, इंजीनियर लोग है, पढ़ा लिखा है ना, वो लोग भी संत रामपाल जी के महाराज के शरण में यहाँ आ रहा है बौद्धिक स्तर से, है ना। और देखने में ये भी आता है कि अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, युवा से लेकर समान रूप से सब भक्ति कर रहे हैं। दूसरे पंथ में क्या होता है, थोड़ा उम्र हो जाने पर, है ना, बुजुर्ग हो जाने पर ही भक्ति करता था। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो जितने भी युवा वर्ग भक्ति कर रहे हैं वो निरंतर कर रहा है ना। ऐसा क्या सहज मार्ग बताता है, आप बता सकते हो? हमारे दर्शक देख रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्ति विधि बताता है? देखिए, हमारा महाराज जी का एक सिद्धांत है कि युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाला नेक्स्ट टाइम हमारा सतलोक की तरह जैसे कि जीवन को व्यतीत करेंगे। और जब ज्ञान होगा, शिक्षा होगा, तो अन्य जैसे कि मार्ग भटकेगा नहीं और उनका पैर मजबूती से खड़ा होगा। और आपने अभी बताया कि आपने 12 साल तपस्या भी किया है ना? जी सर। तपस्वी हो जी। और तपस्या कर रहे हो और दूसरा गुरु भी बनाया है ना। तो अपना अनुभव बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जो दूसरे हमारे चैनल देख रहे हैं ना, कोई संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना चाहते हो, तो वे लोग को डाउट होगा, थोड़ा शंका होगा कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत कैसा है। तो किसी शास्त्र को देखकर कहीं प्रमाण मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो तत्वदर्शी संत है कि उसी से दीक्षा लेने पर मोक्ष मिलता है। ये तो गीता में प्रमाण दिया हुआ है। गीता में? जी। और गीता में जो प्रमाण दिया है तत्वदर्शी संत, संत रामपाल जी महाराज ही है, ऐसे कैसे प्रमाणित होता है? जी, उसमें जो लक्षण दिया हुआ है, उन्होंने जो इल्टा वृक्ष को जो दिखाए हैं, और उसमें बताया है कि जो इसका पार्ट वाइज जो बता देगा वही पूर्ण संत होगा। तो दूसरा तो कोई बताया नहीं संत रामपाल जी महाराज के सिवा। तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा दूसरा गुरु तत्वदर्शी नहीं है? नहीं है। तो इससे पहले आपने कौन कौन सा पंथ अपनाया है, कुछ बताओ? ये हमारा घर पे तो मैं भगवती देवी दुर्गा का पूजा करता था। गुरु बनाए थे? उसमें तो हम लोग का 7 पूछ से चल रहा है, घर पे खानदानी चल रहा है, एक दूसरा से करता है। उसके बाद हमारा इच्छा था कि मैं इससे बेहतर करूं, तो हमने शिव की तपस्या करना चालू कर दिया। गुरु बना के किया? जी, बनाया था। तो आपको कुछ लाभ नहीं? कोई फायदा नहीं। तो ये तपस्या कर सीधिया आ जाता है, लेकिन जैसे सदियों से लेकर हमारा ऋषि मुनि तो आश्रम में बैठकर तपस्या करना है ना, गृहस्थी जीवन त्याग कर जो भक्ति करते थे, वे लोग सारे लोग सब गलत है। देखिए, सब वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा बता रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, तो शास्त्र विधि जो त्याग करके मनमाना आचरण करता है ना, तो उसका गति होता है, नहीं तो मुक्ति होता है। तो इस आधार से आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया? जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।